बगैर आटा गूंदे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार कीमा कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान में टाइम बहुत कम होता है तो झटपट आप इस मज़ेदार सी खस्ता कचौरियों को बना के तैयार कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इन मज़ेदार सी कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमे की फिलिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया था और इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको हम 10 से 12 सेकंड फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 पाव बीफ का कीमा। तो कीमे को धोने के बाद मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर रख दिया था और इसके अंदर अब हम कीमा ऐड कर देते हैं। कीमा ऐड करके कीमे को मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। हमने कीमे को इतना फ्राई कर लेना है कि कीमा अपना पानी छोड़ दे और कीमे का कलर चेंज हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च भी हमने इसमें ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ या आप पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ज़ीरे को भूनकर कूट कर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो ये सारे मसाले ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो कीमे के अपने पानी में ही हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने इस तरह से बारीक चॉप्ड कर ली थी। तो प्याज ऐड करके प्याज को भी हम 1 मिनट तक फुल फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज को आपने फुल फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप लो फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देगी, इसलिए फुल फ्लेम पर बस हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करके हरे धनिए को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इस मज़ेदार सी फिलिंग से कीमे की कचौरी बना सकते हैं, कीमे के समोसे बना सकते हैं या कीमे के पराठे बना सकते हैं। तो फिलिंग को ठंडा करने के लिए साइड पे रख दिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं फ्रोज़न पराठे। तो इन पराठों से ही हम इन मज़ेदार सी कचौरियों को बना के तैयार करेंगे जो बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। अगर आपके पास पहले से ही कीमे की फिलिंग बनी हुई रखी हुई हो और अचानक मेहमान आ जाएँ तो आप झटपट इन मज़ेदार सी कचौरियों को इन फ्रोज़न पराठों से बना के तैयार कर सकते हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इन फ्रोज़न पराठों को मैंने डीफ्रोस्ट कर लिया है और डीफ्रोस्ट करने के बाद हम इसकी इस तरह से स्क्रैपर से कटिंग कर लेते हैं। तो आप छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आधा इंच के फासले से मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करके मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से खींचकर लंबा कर लेती हूँ। और खींचकर लंबा करने के बाद अब मैं इस तरह से इसको फोल्ड करके एक पेड़े का शेप दे देती हूँ और इस तरह से हम इसकी एक कटोरी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी चिपक रहा है। और इस तरह से कटोरी बनाने के बाद इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भर के कीमे की फिलिंग ऐड कर दी है। तो सारी कचौरियाँ बिल्कुल इसी तरह से मैंने बना के तैयार कर ली थी जो काफ़ी लच्छेदार बनी थी और बच्चों को तो खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो देखिए कीमे की फिलिंग को हमने दबाकर इसके अंदर अच्छी तरह से फिल कर दिया है और इस तरह हम इसको फोल्ड करके एक पेड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी इस तरह कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी कचौरियाँ बिल्कुल इसी तरह से बना के तैयार कर ली थी और लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया था। तो आप इन कचौरियों को लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। इस तरह से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अंदर से भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी और बहुत ही खस्ता कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। अगर आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर तो अच्छा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए आपने बस लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर इनको इस तरह से बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करना है। तो अगर आपको कीमे की कचौरी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।